आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ऐसा एग्जाम्पल है कि आपको कभी भूल नहीं पाओगे इससे समझ के। क्या है, ये रामू था, रामू की नौकरी लगी। ये था नाथूराम। अब रामू को मिलने शुरू हो गए 5,000 रुपये महीना। रामू की सैलरी लगी 5,000 रुपये महीना। जब नाथूराम ने देखा कि यार ये तो 5,000 रुपये कमा रहा है, तो इसने क्या करा, इसका मर्डर कर दिया। इसको इसने मारा और वहाँ से गायब कर दिया। इसने इसको मार के वहाँ से गायब कर दिया और इसका काम खुद ने छीन लिया और खुद जो है 5,000 रुपये कमाने लगा। क्या हुआ, नाथूराम ने जब देखा कि रामू तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा, 5,000 रुपये महीना कमाने लगा, तो नाथूराम ने क्या करा, इस पर अटैक करा और इसे गायब कर दिया और इसकी नौकरी खुद ने छीन ली और इसे उसके वहाँ से उसके स्थान से गायब कर दिया। तो ऐसा मान लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को इससे समझिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ज़्यादा ताकतवर तत्व कम क्रियाशील तत्व को, मतलब कमज़ोर तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और अपना विलयन बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिब्सस। अब कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हमने आयरन की कील डाल दी लोहे की। अब आयरन क्या है, इससे ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और इसकी जगह खुद ले लेगा, छीन लेगा। मतलब ऐसा मान लीजिए ये इसकी नौकरी खुद छीन लेगा और क्या बना लेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा और Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता, मतलब गायब कर देता है और अपना विलयन बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ऐसा समझ लीजिए, ये ज़्यादा ताकतवर है, ये बेचारा कम ताकतवर है। इस ज़्यादा ताकतवर ने इसे अटैक करा, इसे गायब कर दिया और इसकी जगह खुद छीन ली इसने, FeSO4 बन गया प्लस कॉपर गायब कर दिया। समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल था, ये ज़्यादा ताकतवर था, इसने कम ताकतवर को वहाँ से गायब करा, इसकी नौकरी खुद छीन ली। इसी तरह से आयरन ने, कॉपर कमज़ोर था, यहाँ से इसको गायब कर दिया और इसकी जगह खुद आके यहाँ पे चिपक गया और कॉपर को वहाँ से गायब कर दिया। क्या बना लिया इसने, आयरन सल्फेट बना लिया। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। तो एक बार और समझ लो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिब्सस, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर हो गया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी है, विस्थापन, किसी चीज़ को विस्थापित कर देना। तो समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। एक बार और रिव्यू कर दूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और अपना विलयन बना लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वो लिखने के बाद ये हम रासायनिक अभिक्रिया दे दें, ठीक है। अपनी भाषा में ऐसा समझो, जो ज़्यादा ताकतवर होता कम ताकतवर को गायब कर देता, उसकी जगह खुद ले लेता। तो इस एग्जाम्पल से कभी आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये तो थी हमारी अभी जो हमने पढ़ा है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी इसी तरह से समझते हैं,
द्वि माने दोनों का विस्थापन, दोनों का विस्थापन। अब ये देख लिए, ये रामू था, वही एग्जाम्पल लेते हैं पिछला वाला, ये नाथुराम था। अब इसकी सैलरी थी 5000 पर मंथ, 5000 रुपये महीना, और इसको मिल रहे थे 2000 रुपये महीना। अब ये रामू था, ये नाथुराम था, इसकी नौकरी थी 5000 रुपये महीना और इसकी नौकरी थी 2000 रुपये महीना, 2000 पर मंथ। जब इसने देखा कि यार पड़ोसी ज़्यादा कमाने लगा 5000 और ये 2000 रुपये कमा रहा, तो इसने क्या करा, इसकी पिटाई लगा दी और इसको इतना मारा कि ये अपना काम छोड़ के भाग गया। तब इसने क्या करा, और इसने इसका काम खुद छीन लिया, खुद करने लगा, खुद कमाने लगा 5000। और जब इसमें क्या करा, इसने इसको गायब नहीं करा। जब इसको छोड़ दिया तो इसने कहा भैया मुझे अपना काम दे दे। अब इसने इसका काम पकड़ लिया सफाई का, तो ये कमाने लगा 2000। तो इसमें दोनों में कंप्रोमाइज़ हुआ, दोनों ने कंप्रोमाइज़ करा। ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, ठीक है, दोनों में कंप्रोमाइज़ हुआ। इसने कहा भैया मैं तेरा काम ले लूँगा, फिर जब तू मुझे करने नहीं दे रहा मैं तेरा काम छीन ले देता हूँ। तो आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल था हमारा CuSO4, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्लोराइड। अब इन दोनों में आयरन क्या है, ज़्यादा ताकतवर है, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है, कम ताकतवर है। तो आयरन यहाँ चला जाएगा, कॉपर को जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ने कहा चलो भाई मैं यहाँ पे चला जाता हूँ CuCl2। तो इन्होंने दोनों ने अपना जो है जगह चेंज कर ली। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के एक्सचेंज द्वारा, आदान प्रदान द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इससे पहले हमने विस्थापन पढ़ी है, द्विविस्थापन एक बार और रिव्यू देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान द्वारा यौगिक का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगला टॉपिक ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा पढ़िए जो आपको याद रहे, देखते ही देखते याद